ना अनुलेखन कहलाता है। इसको हमने पढ़ा था, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या अनुलेखन इकाई के बारे में पढ़ा। अनुलेखन इकाई में तीन प्रकार के जीनों के बारे में हमने पढ़ा था। एक प्रमोटर जीन, एक स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा वाला था टर्मिनेटर जीन। हिंदी में बोलेंगे उन्नायक जीन, संरचनात्मक जीन और समापक जीन। फिर एक सिस्टोन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जीन की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक टाइप के जो स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। मोनोसिस्टोनिक जो है, यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनके अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसिस्टोनिक होंगे। मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है एक्सॉन इंट्रॉन फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, इस तरह के जीन पाए जाएंगे। जबकि पॉलीसिस्टोनिक बैक्टीरिया के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन नहीं मिलते, डायरेक्ट कोडिंग सीक्वेंस उनके अंदर पाए जाते हैं। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर अनुलेखन किस तरह से होता है। प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जांपल होता है जीवाणु। तो आज जो हेडिंग है हमारी, जो आज हमको पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन या जीवाणु में अनुलेखन। प्रोकैरियोटिक जीवों, प्रोकैरियोटिक का वह सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो जीवाणु में अनुलेखन, टीसी के बारे में हमें पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक जीवों में जीवाणु, नील हरित शैवाल, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनके अंदर अनुलेखन किस तरह से होगा उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। और इसमें देखो, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया जो है, उसके अंदर एक ही प्रकार का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव या बैक्टीरिया में एक ही प्रकार का, केवल एक सिंगल टाइप का, केवल सिंगल टाइप या एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। अब ये जो टर्म हमने काम में लिया है, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, इससे पहले एक एंजाइम पढ़ा था हमने, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृति में काम में आता था। ये वाला जो एंजाइम है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, ये ट्रांसक्रिप्शन या किस में काम में आता है? अनुलेखन के अंदर वर्क करता है, अनुलेखन में ही काम में आया है। आरएनए का निर्माण करता है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज लिखा है। डीएनए का यूज करके आरएनए का निर्माण करता है इसलिए इसको नाम दिया है डीएनए निर्भर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोटिक जीव में या बैक्टीरिया में एक ही प्रकार का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जो सभी प्रकार के अनुलेखन को प्रेरित करेगा। अब ये जो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, सभी प्रकार के या सभी टाइप के टीसी को क्या करता है? प्रेरित करता है। सभी टीसी को प्रेरित करेगा। टीसी का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। अब सभी टीसी का मतलब है एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए, किसी भी प्रकार का आरएनए बनाना हो उसको प्रेरित करने का काम ये डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। सभी प्रकार के अनुलेखन को प्रेरित करने का काम ये एंजाइम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या है? प्रमोटर के साथ जुड़कर अनुलेखन को प्रारंभ करता है। अब एक जीन पढ़ा था हमने, पहला सबसे फर्स्ट जो जीन था ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, प्रमोटर जीन, या इसी को हम बोलते हैं प्रारंभक जीन भी इसको बोल सकते हैं, या इसी को बोला जाता है उन्नायक जीन।
तो ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन के साथ जुड़ता है। जब ये एंजाइम प्रमोटर जीन के साथ जुड़ जाएगा, जब ये एंजाइम प्रमोटर जीन के साथ अटैच होगा, प्रमोटर जीन के साथ जुड़ेगा, तो अनुलेखन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। जब ये एंजाइम प्रमोटर जीन के साथ जुड़ा, तो टीसी जो है या अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है, या अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सा इसके अंदर ये याद रखना है हमें कि इसके अंदर जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन के साथ जुड़ेगा। एक डायग्राम बनाया था हमने इस तरह का, एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड था। यहाँ पर तीन तरह के जीन मैंने बताए थे। फर्स्ट जीन था यहाँ पर प्रमोटर, ये प्रमोटर जीन था। तो लास्ट में यहाँ पर बनाया था हमने टर्मिनेटर, ये तो है प्रमोटर जीन, टी शॉर्ट में दिखा दिया। ये टर्मिनेटर समापक जीन। बीच वाला जो है ये कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन। तो ये डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ेगा। ये एंजाइम है, प्रमोटर के साथ अटैच होता है, और जब ये प्रमोटर के साथ अटैच होगा, तो इसके जुड़ने के बाद टीसी प्रारंभ होगा। ये एंजाइम है जिसको हमने बोला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, सबसे पहला काम ये हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर जीन के साथ जुड़ा। प्रमोटर जीन के साथ जब अटैच हुआ, तो उस जीन के साथ अटैच होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो गया, प्रारंभ हुआ। अनुलेखन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के रूप में करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के रूप में करता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज इसके द्वारा किया जाएगा सबस्ट्रेट ट्राइफॉस्फेट के रूप में। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ये क्रियाकारक के रूप में यूज में लेता है। इसका यूज करेगा ये क्रियाकारक के रूप में। लास्ट के 5 मिनट में पूछना जिसको भी प्रॉब्लम हो। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्रियाकार, उसका ये जो एंजाइम है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को क्रियाकारक के रूप में यूज में लेता है, और इसके द्वारा डीएनए के कुंडलन को खोला जाता है। इसके साथ साथ ये काम क्या कर रहा है, डीएनए की कॉइलिंग को खोलना या डीएनए के कुंडलन को खोलना। डीएनए की कॉइलिंग या डीएनए के कुंडलन को खोलना, यानी डीएनए इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का। तो इसकी कॉइलिंग, ये जो कॉइलिंग पाई जा रही है, इस कॉइलिंग को खोलने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज, इसके द्वारा ये सारे काम फंक्शन इनको किया जाता है। इसके बाद ये इस चैन का जो कुंडली खुलेगी, उसके बाद उसमें से क्या है, आरएनए निकलेगा। आरएनए जो निकलेगा एम आरएनए होता है एक्चुअल में, वो उसका दीर्घीकरण करता है। यानी इसके बाद ही क्या करता है, जैसे ये हमारे पास डीएनए था, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ा। ये प्रमोटर साइट है, ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गई। तो इसने क्या किया, पहले तो ये डीएनए जहाँ जुड़ा है उसके बाद से इसने क्या किया, डीएनए की कुंडली को खोल दिया। इस तरह से इसने ओपन कर दिया। इसके बाद इसने क्या किया, जो यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसकी लंबाई को धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाएगा। एमआरएनए की लंबाई को बढ़ाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं दीर्घीकरण, इलोंगेशन। यानी पहले इसने ओपनिंग कुंडली को खोला, कुंडली को खोलने के बाद यहाँ से एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। उस एमआरएनए की लेंथ या लंबाई को बढ़ाया, उसे हमने बोला दीर्घीकरण। नेक्स्ट काम इसके द्वारा एमआरएनए का दीर्घीकरण किया जाता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहले तो आया था प्रमोटर पर, ये प्रमोटर वाला पॉइंट था, यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जाएगा, और लास्ट में ये कौन सी जगह पर चला जाता है,
तो यहाँ पर टर्मिनेटर जीन मिल रहा है, ये वाला जो जीन पाया जा रहा है यहाँ तक ये पहुंचेगा। जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर पर पहुंचता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस साइट पर पहुंचेगा, टर्मिनेटर वाली साइट पर या इस जगह पर जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचेगा, तो ये रेप जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है। यानी ये बन गया, डीरीकरण हो गया। इसके बाद टीसी को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। टीसी या ट्रांसक्रिप्शन को जब स्टॉप कर दिया जाएगा, अनुलेखन को जब रोक दिया जाएगा, तो ये नया बनने वाला जो आरएनए है ये अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इस डीएनए से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। टर्मिनेटर पर पहुंचकर नया, जैसे टर्मिनेटर साइट पर ये आरएनए पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद ये जो आरएनए बना, ये आरएनए इससे अलग होगा, ये आरएनए इससे सेपरेट होगा। और इसके अलावा जो एंजाइम काम में आ रहा था वो भी सेपरेट होगा, और अनुलेखन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये सारा कुछ हमने पढ़ा है ना, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से इसके अंदर ये प्रोसेस चलती है। सबसे पहले हमारे पास था एक डीएनए, ये हमारे पास है एक पर्टिकुलर डीएनए। ये डीएनए है, इनकी डायरेक्शन एक ही है हमारे पास, 3 डैश से 5 डैश, और इसकी डायरेक्शन है इस स्ट्रैंड की 5 डैश टू 3 डैश। अब सबसे पहले क्या हुआ, इसका जो प्रमोटर साइट था, यहाँ पर ये प्रमोटर साइट है, मान लिया हमने इसका ये प्रमोटर साइट है डीएनए में। इस प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। सबसे पहला काम हुआ यहाँ पर, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ा, ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है, तो इसको इसके साथ जोड़ने में प्रमोटर साइट, ये प्रमोटर साइट है, ये है प्रमोटर जीन या प्रमोटर स्तर, प्रमोटर जीन के साथ ही जाकर जुड़ेगा। इस आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के साथ जोड़ने में एक फैक्टर सहायता करता है, उस फैक्टर को बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। ये जो है सिग्मा फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्मा कारक। सिंपल सा याद रखना, सिग्मा फैक्टर क्या है, ऐसा फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, प्रमोटर जीन के साथ अटैच करेगा या प्रमोटर जीन के साथ जोड़ेगा, उस फैक्टर को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक। यहाँ पर प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा, इस पहली स्टेप को हमने बोल दिया प्रारंभन या इनिशिएशन। तो बोलेंगे प्रारंभन, या इसे बोला जाता है इनिशिएशन। यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का क्या हो गया, इनिशिएशन या प्रारंभन इसके अंदर हो चुका है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का इनिशिएशन हुआ या प्रारंभन हुआ, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर प्रेजेंट प्रमोटर जीन के साथ जुड़ा, उसको बोला हमने प्रारंभन। इसके बाद सेकंड स्टेप आती है, उस स्टेप को बोला जाता है दीर्घीकरण या इलोंगेशन। सेकंड स्टेप होगी दीर्घीकरण, जैसे बोला जाता है इलोंगेशन। सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में प्रारंभन में सिंपल सा याद रखना है कि प्रारंभन के अंदर तो क्या हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है डीएनए के प्रमोटर जीन के साथ जाकर जुड़ा, यानी अनुलेखन प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, उसको हमने बोल दिया प्रारंभन या इनिशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट दीर्घीकरण के अंदर क्या होगा, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए पर ये आगे, ये डीएनए मैंने बनाया,
ठीक है, ये डीएनए है, ये जो आरएनए एंजाइम था, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है। पहले यहाँ पर था ये, अब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस जगह पर आया, और ये इस जगह पर जाकर यहाँ पर क्या हो गया, अटैच हो गया। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर जुड़ा हुआ है जिसको बोला हमने सिग्मा फैक्टर। इस प्रोसेस को अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखो यहाँ से मूव किया, इससे यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, आगे जाकर इसने इसको क्या है, ब्रॉड कर दिया। डीएनए स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, उन बॉन्डों को तोड़ा तो कुंडली थोड़ा सा यहाँ से क्या हो गई, ओपन हो गई या खुल गई, और वहां जाकर ये जुड़ गया। यहाँ जाकर जुड़ने के बाद स्ट्रक्चरल जीन था, ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से फिर एक एम आर एन ए का बनना स्टार्ट हो जाता है। इस जगह से एक मैसेंजर आरएनए या एम आरएनए बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये एम आरएनए है, नया बनने वाला एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए, इसका बनना स्टार्ट हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे दीर्घीकरण या इलोंगेशन। ये जो प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है, इसे दीर्घीकरण या इलोंगेशन कहा जाता है। दीर्घीकरण में क्या हुआ, आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो डीएनए के स्ट्रैंड पर आगे की ओर मूव करता है। आगे की ओर जाकर एक जगह पर ये स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ेगा, उनके बीच में जाकर जुड़ेगा, और एमआरएनए का निर्माण शुरू कर देता है। एमआरएनए की लंबाई को बढ़ाना शुरू कर देता है। उस प्रोसेस को हम दीर्घीकरण या इलोंगेशन कहते हैं, सेकंड स्टेप। तीसरी जो स्टेप होती है उसे बोला जाता है टर्मिनेशन या समापन। समापन या टर्मिनेशन। अब ये एमआरएनए को बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की तरफ मूव करेगा। ये वही हमारा डीएनए है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता हुआ किस जगह पर जाकर पहुंचा, टर्मिनेटर वाली साइट पर। ये प्रमोटर साइट थी स्टार्टिंग में, प्रमोटर जीन वाली जगह थी। ये टर्मिनेटर थी, बीच की को हमने बोला था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। इसने क्या किया, सबसे पहले प्रमोटर जीन पर गया। प्रमोटर जीन पर जाकर इसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराया, अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट कराया, जिसे हमने बोला प्रारंभन या इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर जीन के साथ जोड़ने में जो फैक्टर हेल्प करता है, उस फैक्टर को हमने बोला सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पर आगे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। एक जगह पर जाकर ये स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, वहां पर जाकर जुड़ जाएगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे दीर्घीकरण या इलोंगेशन। अब ये बीच में जो मूव कर रहा है ना, ये यहाँ पर तो था प्रमोटर, यहाँ था ये टर्मिनेटर है, बीच का कौन सा जीन है, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल जीन पर जब मूव करेगा तो ये एमआरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। इसको हमने बोला दीर्घीकरण या इलोंगेशन। लास्ट में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता हुआ जो हमारा टर्मिनेटर जीन वाला साइट है, टर्मिनेटर जीन के पास जाकर अटैच होगा, यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, ये यहाँ पर जाकर अटैच हुआ। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर या समापक जीन वाले जगह पर जाकर जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है। यानी अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त। इसके नाम में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है समाप्त हो जाना। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर के पास जाकर जुड़ेगा, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी।
और इसके बाद क्या होगा, जो आरएनए बन रहा था हमारे पास ऊपर, ये एमआरएनए इससे अलग हो जाएगा। जो डीएनए था उससे एक एमआरएनए, ये एमआरएनए अलग हुआ, ये एमआरएनए अलग हो गया। इसके बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये भी इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इससे सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इससे अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अलग करने में एक फैक्टर काम में आता है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर, रो कारक, या रो फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, RH O, रो फैक्टर। तो जोड़ने में तो कौन सा फैक्टर हेल्प करता है, सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक। और आरएनए पॉलीमरेज को अलग करने में जो फैक्टर हेल्प करता है, उस फैक्टर का नाम क्या है, रो फैक्टर या रो कारक के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या जीवाणु के अंदर इस तरह से अनुलेखन की जो प्रोसेस है, अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ स्टार्टिंग से, कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर किस तरह से अनुलेखन की प्रोसेस होगी। अब सबसे फर्स्ट तो प्रोकैरियोटिक जीव, बैक्टीरिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसमें ट्रांसक्रिप्शन में एक ही प्रकार का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोला है, डीएनए पर फंक्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज नाम इसलिए दिया है क्योंकि आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये एक ही प्रकार का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज सभी टीसी को प्रेरित करता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सबके निर्माण को प्रेरित करने का काम करेगा। अब इसमें सबसे पहली प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस जीन के साथ जाकर जुड़ेगा, प्रमोटर। जैसे प्रमोटर जीन है, इस प्रमोटर जीन के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर जुड़ता है और अनुलेखन की क्रिया को क्या करता है, स्टार्ट। अनुलेखन की क्रिया जब स्टार्ट होगी तो उसे हम बोल देते हैं प्रारंभन, या इसको बोल सकते हैं इनिशिएशन। पहला काम इसके अंदर ये हुआ, उसने अनुलेखन की क्रिया को स्टार्ट किया। इसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज सबस्ट्रेट के रूप में करता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज सबस्ट्रेट या क्रिया कारक के रूप में ये इसका क्या करेगा, यूज करेगा। सबस्ट्रेट या क्रिया कारक के रूप में इसका द्वारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज किया जाता है और आरएनए के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। अब आरएनए को बनाने के लिए ये डीएनए के कुंडलन को खोलेगा। डीएनए के कुंडलन को खोलता कैसे है, वो हमने क्लियर आगे देखा इस डायग्राम में। इस तरह से डीएनए के कुंडलन को क्या करता है, खोलता है। इसके द्वारा डीएनए के कुंडलन को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। डीएनए के कुंडलन को खोलने के बाद उस जगह से ये एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है, एमआरएनए की लंबाई को बढ़ाता है। एमआरएनए की जो लंबाई बढ़ाएगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे दीर्घीकरण। पहला तो इसके अंदर ये काम हुआ। फिर नेक्स्ट क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर जो भी अनुलेखन पाया जा रहा है, लास्ट में आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा टर्मिनेटर पर। स्ट्रक्चरल पर पहुंचा तो एमआरएनए बना दिया, टर्मिनेटर पर पहुंचा तो ये अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। नया बनने वाला आरएनए, एमआरएनए और आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और अनुलेखन की क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर हो क्या क्या रहा है, सबसे फर्स्ट काम हुआ इसमें प्रारंभन या इनिशिएशन। प्रारंभन में क्या हुआ, एक डीएनए था हमारे पास, उसके प्रमोटर जीन वाली साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ा। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के साथ जोड़ने में जो फैक्टर या कारक हेल्प करता है, उसका नाम है सिग्मा कारक या सिग्मा फैक्टर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन के साथ जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ हुई, जिसे हमने नाम दिया प्रारंभन या इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है डीएनए पर आगे की ओर मूव करेगा और डीएनए के स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ेगा, वहां पर जाकर जुड़ेगा और वहां से फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। एमआरएनए का निर्माण जब ये स्टार्ट करेगा, एमआरएनए की लंबाई को जब ये बढ़ाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे दीर्घीकरण या इलोंगेशन। ये सेकंड स्टेप है इसकी। नेक्स्ट स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज, अब इसने ये काम कर दिया, आरएनए को बना दिया, अब ये आगे की तरफ मूव करेगा और टर्मिनेटर जीन जहाँ है वहां पर जाकर ये पहुंचेगा। यानी पहले प्रोमोटर पर था, फिर स्ट्रक्चरल पर गया, फिर किसके पास गया, टर्मिनेटर।
जैसे ही ये टर्मिनेटर जीन के पास पहुंचता है, अनुलेखन की क्रिया या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है। अनुलेखन की क्रिया जब समाप्त होगी तो एम आरएनए और एम आरएनए और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे। एमआरएनए अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया, यानी हमको एमआरएनए मिल गया। उसके साथ साथ जो एंजाइम इसमें यूज में आया था वो एंजाइम इसके अंदर मिल गया और अनुलेखन की प्रोसेस या प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हुई। इस तरह से जो प्रोकैरियोटिक जीव है या बैक्टीरिया है, उनके अंदर अनुलेखन की क्रिया पाई जाती है। उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया वहां पर पाई जाएगी। तो इसमें हमको सिंपल सा ये प्रोकैरियोटिक जीवों में इस तरह से होता है, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें यूकेरियोटिक जीवों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है। बस जो पढ़ा है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है। नेक्स्ट के अंदर हमको पढ़ना है यूकेरियोटिक जीवों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होगा। तो प्रोकैरियोटिक में सबसे सिंपल मेथड है कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। सभी क्रियाओं को करेगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। प्रारंभन, दीर्घीकरण और टर्मिनेशन या समापन में ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक जीवों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होगा। यूकेरियोटिक जीवों में अनुलेखन। अब प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर एक सिंपल वे में अनुलेखन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई, लेकिन यूकेरियोटिक जीवों में अनुलेखन में भी जटिलताएं होती है और अनुवादन में भी जटिलताएं होती है। टीसी को हम बोलते हैं अनुलेखन, डीएनए से आरएनए का बनना। टीएल का मतलब है अनुवादन, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना। तो यूकेरियोटिक जीवों में दोनों प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है या जटिलताएं प्रेजेंट होती है। दोनों प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस कैसी पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है या फिर ये जटिल होगी। दोबारा ज्वाइन करो इसको, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। तो टीसी, अनुलेखन और अनुवादन दोनों के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, जटिलता है। प्रोकैरियोटिक की तुलना में यहाँ दोनों प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है या फिर जटिल होती है। अब इसके अंदर जटिलताएं क्या मिलती है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या पाई जा रही है, यूकेरियोटिक जो जीव हैं उनके अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होंगे। 3 प्रकार के यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था एक ही प्रकार का, जबकि यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं, 3 प्रकार के। पहली कॉम्प्लेक्सिटी, पहली जटिलता इसकी ये है, प्रोकैरियोटिक जीवों में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों में मिलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेंगे। यदि प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेंगे। इसके अलावा कोशिकांगों के अलावा यूकेरियोटिक जीवों का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है या केंद्रक वाला हिस्सा है, उसके अंदर भी 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होंगे। तो सिंपल सा पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये याद रखनी है कि यूकेरियोटिक जीवों में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं, उनके कोशिकांगों में भी 3 प्रकार के हैं।
उनके केंद्रक में भी 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जा रहे हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में एक ही प्रकार का क्या पाया जा रहा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित था। पहली जटिलता ये है। अब ये जो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, इनको नाम दिए गए हैं। पहला तो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। 3 प्रकार के ना, उनमें से फर्स्ट का नेम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड वाला है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकेरियोटिक जीवों के अंदर पाए जा रहे हैं। अब इन तीनों प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इनका फंक्शन अलग अलग है। ये 3 टाइप के पाए जा रहे हैं, इसलिए इन 3 टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज है, इनका काम अलग अलग होगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, इसका मेनली काम होता है आरएनए को बनाना, राइबोसोमल आरएनए। ये 28S, 18S और 5.8S आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए का क्या करता है, अनुलेखन। एस होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो राइबोसोम है उसको नापने की यूनिट है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 3 प्रकार के आरएनए बनाता है। 28S वाला आरएनए, 18S वाला आरएनए और 5.8S वाला आरएनए। इन तीनों का निर्माण यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। फिर है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये जो एंजाइम है, HNRNA का निर्माण करता है। इस एंजाइम के द्वारा HNRNA को बनाया जाता है। HNRNA का पूरा नाम है हेटेरो न्यूक्लियस आरएनए, विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। हिंदी में इसको हम बोलेंगे विषमांगी केंद्रकीय आरएनए, हेटेरो न्यूक्लियस आरएनए, ये इसको बोला जाता है। HNRNA के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस HNRNA को बनाने का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा। ये जो HNRNA है, आगे जाकर इसी HNRNA से mRNA का निर्माण किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाएगा HNRNA, यही HNRNA आगे जाकर किसका निर्माण करता है, mRNA का निर्माण करता है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, वो किसके निर्माण में हेल्प कर रहा है, mRNA। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा mRNA को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये जो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसके द्वारा एक तो टीआरएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा, ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए को ये बनाएगा। एक ये 5S आरएनए को बनाता है। दूसरा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, 5S आरएनए को। वैसे एक्चुअल में आरएनए मेनली बन रहे थे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, लेकिन 5S आरएनए का निर्माण कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। और एक और ये आरएनए बनाता है SNRNA, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है, ये किसका फॉर्मेशन और करेगा, SNRNA का। SNRNA का पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हिंदी में बोल सकते हो छोटा केंद्रकीय आरएनए। इन तीनों का जो फॉर्मेशन है, या इन तीनों का जो अनुलेखन है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। सिंपल सा इसके अंदर ये याद रखना है आज हमें कि यूकेरियोटिक जीवों में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। इसमें 3 प्रकार के, पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या पाई जा रही है, इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज कोशिकांगों में और केंद्रक में पाए जा रहे हैं। ये 3 प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट
28S का, 18S का, 5.8S rRNA का ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन करेंगे, इनको बनाने का काम करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड HNRNA को बनाता है। HNRNA का पूरा नाम हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए या विषमांगी केंद्र की आरएनए, इसको बनाएगा। और ये HNRNA किसको बनाता है? mRNA यानी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करता है या अनुलेखन करता है। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये टीआरएनए को बनाता है, 5S rRNA का अनुलेखन करेगा। और SNRNA का मीन्स स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या छोटा केंद्र की आरएनए, इसका अनुलेखन इनके द्वारा किया जाता है। तो यूकेरियोटिक में पहली कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रकार की मिलेगी, जबकि जो अपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था एक ही प्रकार का क्या पाया जा रहा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट था। यहाँ कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं? 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की है। अब अभी जो है किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो वो पूछ लो, कोई सा भी वर्ड यदि समझ में नहीं आया हो तो उसको पूछ सकते हो। रिवाइज कर देता हूँ एक बार मैं फिर से तुमको। इसके अंदर देखो आज क्या क्या पढ़ा है तुमने। यानी प्रोकैरियोटिक में टीसी पढ़ा था, एक ही प्रकार का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है, सभी टीसी को प्रेरित करेगा, अलग अलग कोई टीसी के लिए इसमें अलग एंजाइम नहीं है। सबसे पहला काम ये करता है, ये प्रमोटर जीन के साथ जाकर जुड़ेगा, स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, स्टार्ट किया, उस प्रोसेस को हमने बोला इनिशिएशन या